जय माता दी दोस्तों। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पर माँ शैलपुत्री के साथ घट स्थापना की जाती है, यानी कि कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि के माता के पूजन में कलश स्थापना का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है और अब लोग अपने घरों में कलश स्थापना के साथ जौ भी बोते हैं और अखंड ज्योति भी जलाते हैं, ताकि वह माता की विशेष कृपा प्राप्त कर सके। और कुछ साधक माता की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। और क्योंकि कुछ कारणवश कुछ लोग घर से बाहर होने की वजह से कलश स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नियम बहुत ही ज्यादा कठिन माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नवरात्रि पर बिना कलश स्थापना के, बिना अखंड ज्योति जलाए कैसे आप माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें, ताकि इस नवरात्रि का आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इसी से ही माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं, वह नवरात्रि में कलश स्थापना नहीं कर पाते, अखंड दीपक भी नहीं जला पाते और ना ही व्रत रख पाते हैं। तो वह उनको माता की कृपा किस प्रकार मिलेगी? दोस्तों, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, आप कामकाजी महिला हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, आपके बच्चे छोटे हैं, जो आप इस तरीके से इतनी पूजा उपासना इतना विधि विधान से नहीं कर पाते, ना ही आप नवरात्रि व्रत कर पाते हैं, ना ही आप कलश स्थापना कर सकते हैं, ना ही आपके पास अखंड दीपक जला सकते हैं। तो ऐसे में आपको कैसे पूजा उपासना करनी चाहिए? तो ऐसे में आपको नवरात्रि के प्रथम दिवस पर सबसे पहले तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश नहीं जल्दी उठ पाते हैं, तो आपको कम से कम सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। अब आपको पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो काले और नीले रंग से परहेज कीजिएगा। और इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में आना है। अगर वहां पर आपकी माता दुर्गा की आपने मूर्ति स्थापित कर रखी है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप एक लकड़ी के पाटे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माँ दुर्गा की वहां पर एक मूर्ति या फिर प्रतिमा को अवश्य रखें। और उससे पहले आपको गणेश जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। गणेश जी पर आपको एक जल का छींटा देना चाहिए और उसके बाद उनको रौली से या चंदन से तिलक लगाना चाहिए। और उसके बाद उनको एक जनेऊ अर्पित करना चाहिए और उनको अपनी समर्था के अनुसार फूल अर्पित करने चाहिए, जैसे भी आपके पास उपलब्ध हो। चाहे तो मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं, उनको फूल अर्पित करने चाहिए। और उसके बाद उनको लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अगर आपको मोदक भी मिल जाते हैं तो अति उत्तम है। अब उसके बाद आपको एक कलश लेना चाहिए, कलश यानी कि एक लोटा। उसमें आपको लोटे में चावल भरकर रख देने चाहिए। उसमें आपको लोटे पर चावल डाल लेने चाहिए और उस पर एक सिक्का रखना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल 1-2 रुपए का सिक्का रख सकते हैं, अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो अति उत्तम है। उसको आप उस लोटे को आप माँ दुर्गा के पास दाहिने हाथ की तरफ वहां पर रख दें और माता की आप अब जल के छींटा देकर उनको जल का छींटा दे, जाने कि आप उनको स्नान करा रही हैं। उसके बाद माता को रौली का तिलक लगाएं। अगर आपके पास माता के लिए आप नई चुनरी लेके आए हैं तो उसको भी जरूर ओढ़ाएं। नवरात्रि में माता को श्रृंगार का सामान बेहद ही प्रिय होता है। आप उनको श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप नहीं लेकर आए हैं तो कोई भी बात नहीं है, आप सिंपल ऐसे तरीके से पूजा उपासना कर सकते हैं। अब आप उनके सामने माता को गुलाब के फूल अर्पित करें। अगर आपके पास गुलाब के फूल नहीं है तो आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो, आप उनको भी अर्पण कर सकती हैं। अगर आपके पास वो भी उपलब्ध नहीं है तो आप थोड़े से हाथ में चावल लेकर मन से परिकल्पना करके भी मन में आप इन चावलों को फूल का रूप स्वीकार करके माता को अर्पण कीजिए, क्योंकि मन से की गई पूजा ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाती है। आप मन से कहकर कि हे माता, मैं आपको मन से यह चावल रूपी आपको फूल अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसा बोलकर यह माता को चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आपको माता के सामने एक घी का दीपक जलाना है, क्योंकि आप अखंड दीपक नहीं जला सकते। तो एक घी का दीपक सुबह और शाम तो आप अवश्य ही जलाएं। और उसके बाद माता को भोग स्वरूप आप उनको बताशे, लौंग, इलायची और या फिर पेठे की मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वह माता को भोग स्वरूप अवश्य ही दें। क्योंकि अगर आप ज्यादा नहीं कर पाते तो सुबह और शाम माता को भोग अवश्य ही दें। माता की आरती अवश्य गाएं। अगर आरती भी नहीं कर पाते तो सिंपल उनको
धूप दीप अवश्य ही दिखाएं और नैवेद्य में उनको फलों का भोग और बताशे का भोग और लौंग का भोग अवश्य ही अर्पण करें। और इसके बाद माता की कृपा प्राप्त करने के लिए आपके पास कपूर की टिक्की होगी, तो कपूर 2-4 कपूर की टिक्कियों को एक मिट्टी के कोरे में रख लें और उस पर आपको उसको कपूर को जलाकर उसमें 2 लौंग डाल दें और यही माता को आप अज्ञारी के रूप में यानी कि हवन के रूप में माता के सामने अवश्य ही रखें कि इससे ज़्यादा आप नहीं पूजा कर सकते, तो बस माँ से क्षमा प्रार्थना मांग ले भी हम इतनी ही पूजा उपासना आपके सामने कर सकते हैं। और सुबह शाम ऐसे ही आप नॉर्मल तरीके से हाथ जोड़कर माता की पूजा उपासना करें और माता का जो बीज मंत्र है यानी कि नवान मंत्र है, ओम आइंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, उसका यथा संख्या मंत्र जाप करें। जरूरी नहीं है आपको ये माला जाप करना है, आप अपनी समर्था के हिसाब से हाथ पर भी इसको जोड़कर पूजा उपासना मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप वैसे तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ का विधान है, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सके, तो इसके लिए आप माता दुर्गा सप्तशती के पाठ के सिवा आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गा चालीसा को पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट का ही समय लगता है। इससे भी आप माँ की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। और ऐसा करने से सुबह शाम जो आपने कलश वहां पर रखा है नवरात्रि का, इसको आप 8 दिन 9 दिन जब तक आप कंजक पूजन नहीं करते तब तक आप ऐसे ही रहने दें। उसके बाद इन चावलों को आप थोड़े से चावलों को पक्षियों को डाल सकते हैं और थोड़े से चावलों को अपने घर के खाने वाले में घर वाले खाने वाले चावलों में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप माता की पूजा उपासना बिना कलश स्थापना के, बिना खंड दीपक जलाए और बिना व्रत रखे इस तरीके से पूजा उपासना कर सकती हैं। अब आप व्रत भी नहीं रख पाते हैं तो अपने घर में सात्विकता का माहौल लेके आए, घर में प्याज लहसुन बंद कर दें, सिर्फ सिंपल खाना ही आप बनाएं और माता को भी भोग स्वरूप आप उन्हें भोग को भी खाने को भी लगा सकते हैं बिना प्याज लहसुन की। इस तरीके से आप माता की पूजा उपासना कर सकती हैं और माँ की कृपा के पात्र बन सकती हैं। जय माता दी।